अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ज़रा जो है ना वो ये इस डेड ड्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने पूरी क्रिप्टो की मार्केट को जो है ना वो ला के रख दिया है। 99% ऑफ ट्रेडर्स, एटलीस्ट 99% ऑफ ट्रेडर्स इस ट्रेड से डैमेज हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर बियर्स जो ट्रेड में यहाँ तो जाते ही नहीं है। यहाँ तो जाते ही तब हैं जब इस तरह की कैंडल्स आती हैं। खैर, हम जो है ना वो कोई डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास मार्केट सिचुएशन क्या है, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, कहाँ तक मार्केट और ज़्यादा फॉल कर सकती है और किन लेवल ऑफ टारगेट से आपको मार्केट में दोबारा इंटर होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि ये हमारे पास जो है ना वो करेक्शन नहीं है, ये है हमारे पास डंप। करेक्शन और डंप पे डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो। जो करेक्शन होती है वो हमारे पास हेल्दी 99% ऑफ टाइम करेक्शंस हेल्दी होती हैं। ठीक है, करेक्शंस की वजह ये होती है कि करेक्शंस हमारे पास इसलिए होती हैं कि ट्रेडर्स प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं और वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से प्रॉफिट लेते हैं और लेवल ऑफ सपोर्ट से मार्केट दोबारा मोमेंटम को गेन करती है। अब ये जो डेड ड्रॉप्स होते हैं ना, ये मोस्ट लाइकली इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक ये, यहाँ तो ये बियर्स अटैक होता है, कोई बहुत बड़ा और बहुत सेवर बियर अटैक हो जिसकी वजह से प्राइस ये इतनी ज़्यादा फॉल कर सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बहुत बड़ी वेल कोई मार्केट को मैनिपुलेट करे। अब वेल्स मार्केट को मैनिपुलेट क्यों करती है, उसकी भी दो वजह होती हैं। एक ये कि वेल्स जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनका लेवल ऑफ टारगेट नहीं होता वहाँ से वो प्रॉफिट्स ले लेते हैं। क्यों प्रॉफिट लेते हैं? क्योंकि लोअर प्राइस टैग से दोबारा एक्वायर करें ज़्यादा कॉइन्स। ठीक है, प्रॉफिट भी सिक्योर हो गए और कॉइन्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। एक ये वजह होती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो इसलिए प्राइस को ड्रॉप करवाते हैं ताकि वो किसी ओपोनेंट वेल को लिक्विडेट करा सकें। अब वेल्स के अंदर भी बहुत बड़ी फाइटिंग होती है, ये मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में जो है ना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वेल्स आपस में क्यों फाइट करते हैं और इसकी वजह क्या होती है। अब जो है ना हम ज़रा रियलिस्टिकली देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक फॉल कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो हम जो है वो डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले जो है ना वो अगर हम BTC के चार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो BTC के चार्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो BTC के जस्ट लेट इट ओपन। BTC के चार्ट में हमारे पास हमने इस टाइम पे दो चीज़ें सिर्फ देखनी है। एक ये हमारे पास कि अगर आप जो है वो ये पहले ही चार्ट में बहुत सारा मैस पड़ा हुआ है, मुझे जो है ना वो इस चार्ट को थोड़ा थोड़ा क्लीन करने दो ताकि आपको जो है ना वो कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आए। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जितने भी बुली स्ट्रक्चर थे वो सब ब्रेक हो चुके हैं। प्राइस जो है ना वो अब हमारे पास कुछ फॉलिंग के डाउन ट्रेंड क्रिएट करना स्टार्ट कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो श्योर है वो ये है कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिलेगी जो कि हमें 48-49,000 जो कि हमारा अब मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक हमें ले जाएगी। तो ये जो करंट प्राइस टैग चल रहा है, करंट प्राइस टैग आपको पता है हमेशा बाय का होता है। जो भी प्राइस टैग चल रही है वो हमेशा क्रिप्टो की मार्केट में जो भी प्राइस टैग चल रहा होता है वो बाय का होता है। लेकिन ये इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है। अब मैं आपको जो है ना वो कुछ रियलिस्टिकली एक दो चीज़ें बताता हूँ जिसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको डिसीजन लेने चाहिए। अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास जो बुली स्ट्रक्चर्स थे ना सारे वो है हमारे ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कुछ रिलीफ रैली देने के बाद जो कि हमें 47-48 तक ले जाएगी, उसके बाद प्राइस फेल करती करती हमारे पास $37,000 तक फॉल कर सकती है। क्योंकि जो हमारा पहला लेवल ऑफ टारगेट था प्राइस फेलिंग का वो था हमारा $47,000। $47,000 ब्रेक हुआ। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट था वो था हमारे पास $42,000। ठीक है, $42,000 से हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिली। सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस ने बाउंस बैक किया, रिलीफ रैली मिली। अब हो सकता है कि वेल्स का टारगेट यही हो कि हम $42,000 से दोबारा मार्केट में एंटर होंगे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हमेशा जो भी डंप होता है, डंप 3 स्टेजेस का होता है। डंप कभी भी एक स्टेज का नहीं होता कि एक स्टेज में डंप हुआ प्राइस उसी टाइम पे रिकवर कर गई। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। डंप हमेशा 3 स्टेजेस का होता है। फर्स्ट स्टेज में मार्केट को शेक आउट किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद रिलीफ रैली दी जाती है ताकि ट्रेडर्स और ज्यादा पैसा, जो पैसा बच जाए ना ट्रेडर के बाद, ट्रेडर वो भी इनपुट दे दें। उसके बाद रिलीफ रैली के बाद सेकंड डंप होता है जिसमें मार्केट की जो मेजर लिक्विडेशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लिक्विडेशंस होती हैं। और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट होती है जिसमें जो है ना वो बियर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी बहुत सारे जो है ना वो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके बाद मार्केट लोअर टारगेट्स को अचीव करके थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो है ना वो कोई बुलिश सिनेरियो जनरेट करती है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इस वीक में शायद हम जो है ना वीकेंड के पास कुछ हम जो है ना वो नीचे रिलीफ रैलीज देखते देखते हम $37,000-38,000 तक फॉल कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हर लेवल ऑफ सपोर्ट से, जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है वहाँ से बाय करना स्टार्ट कर दो। अब अगर हम ज़्यादा जो है वो इथेरियम को आकर देखें तो इथेरियम में हमारे पास ऐसा सच कुछ भी नहीं है। इथेरियम का आपको पता है कि हमारे पास इथेरियम ने लोअर जनरेट करने अपने आना था, जो कि मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि अगर इथेरियम अपना कुछ लोअर जनरेट करने नीचे वाली तरफ आया तो पूरी क्रिप्टो की मार्केट जो है ना वो फॉल करेगी।
तो हमारे पास, लेकिन ये खैर हमारे पास ये एथेरियम का डंप नहीं था, ये जो हमारे पास डंप हुआ है ये डंप मेनली जो फोकस्ड डंप था, ये डंप था कार्डानो का। तो खैर कार्डानो तो नीचे $2 पे आया, बहुत अच्छी एक बाय रेंज पे आया था, बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया होगा। लेकिन एथेरियम का मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो कुछ $3,000 को अपना टारगेट रखो, जहां से आप मेजर बाइंग कर सकते हो। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ स्पॉट में करंट मार्केट प्राइस टैग से भी बाय करो। आपको जो है ना वो आप भी यही सोचते हो कि मैं आपको जो भी प्राइस टैग चल रहा होता है, हर प्राइस टैग पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई बाय करते जाओ, बाय करते जाओ। लेकिन यही क्रिप्टो की जो है ना वो स्ट्रेटजी है। मेरी $10,000 की ट्रेड मेरी BTC की ओपन है, जो ऑल द वे अप मेरे पास जो है ना वो कुछ $5,000 प्रॉफिट तक भी गई है, और अब वो दोबारा ट्रेड जो है ना वो मेरी कुछ जो है ना मेरे ख्याल में $4,500 लॉस में भी इस टाइम पे चल रही है। लेकिन स्टिल मेरे पास कोई चेंज ऑफ प्लान नहीं है, मैं स्टिल उस ट्रेड को सर्वाइव कर रहा हूँ ऑल द वे। अब जब तक मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होते, बेशक वो टारगेट इस महीने में अचीव हो, इस महीने में बेशक ना हो, ऑल द वे अब अगले महीने में अचीव होते हैं, वो ट्रेड चलती रहेगी, ठीक है। उसकी लिक्विडेशन मेरी काफ़ी नीचे है, into 3 लिवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिक्विडेशन मेरी ऑल द वे डाउन जो है ना वो कुछ मेरे ख्याल में $21,000-22,000 के करीब है। तो मुझे उसकी एज सच कोई टेंशन नहीं है। मैं अब यहाँ पे जो चीज़ मैं इस डंप में कर रहा हूँ वो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं कुछ लोअर ऑर्डर्स मेरे पास जो इस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो, वो शायद ये समझ लो कि 70% मेरे पोर्टफोलियो के ऑर्डर्स मैं इस टाइम पे लगा चुका हूँ, ठीक है। 70% ऑर्डर्स मेरे इस टाइम पे लग चुके हैं। मैंने कुछ ऑर्डर्स मेरे एग्जीक्यूट भी हो चुके हैं, और उसके साथ साथ और जो ऑर्डर्स है वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ मैं अब ये करूँगा वो ये करूँगा कि मेरा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस ऑर्डर के प्रॉफिट्स मैं साथ साथ सिक्योर करूँगा। मैं अब इन ऑर्डर्स का मैं वेट नहीं करूँगा कि मैं ज़्यादा देर मार्केट में स्टे करूँ। जिस तरह अगर आपको याद हो कि जो हमारा 14 अप्रैल का डंप हुआ था, उस डंप पे हम क्या करते थे, जैसे ही लॉन्ग की पोजीशन या स्पॉट में अगर हम बाय करते थे तो जैसे ही हम रीजनेबल प्रॉफिट में जाते थे हम मार्केट से एग्जिट कर जाते थे, हम ज़्यादा देर स्टे नहीं करते थे। अब वो सेम स्ट्रेटजी मैं दोबारा यहाँ पे यूज़ करूँगा। जो जो मेरा ऑर्डर स्पॉट में भी एग्जीक्यूट होगा वो उसके मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ साथ जैसे ही वो मेरे ऑर्डर कुछ मुझे रीजनेबल प्रॉफिट देगा और उस प्रॉफिट से अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं उस प्रॉफिट को लेकर मार्केट से एग्जिट कर दूँगा। जब तक अब मेरे लोअर टारगेट सेट नहीं होते $37,000, तब तक जो है ना वो मैं अपनी 10K की जो मेरी ट्रेड BTC की चल रही है उसी ट्रेड को मैं सर्वाइव करूंगा। उसके अलावा मैं कोई मेजर ट्रेड ओपन नहीं करूंगा। हाँ, मैं साथ साथ कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग अप करता दूंगा कि मेरे पास जो ये रूम जो मैंने मिस किए हैं सारे प्रॉफिट्स, ये मेरे पास जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना वो कुछ ना कुछ मेरे रिकवर हो सके। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी सिमिलर स्ट्रेटजी से मार्केट में इंटर हो, थोड़ा थोड़ा 5% करके अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करते जाओ, ऑर्डर लगाते जाओ, जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जाएं वैसे वैसे प्रॉफिट को सिक्योर करते जाना, ज़्यादा देर मार्केट में स्टे ना करना। लेकिन स्टिल साथ साथ कुछ ना कुछ एक स्विंग ट्रेड, एक आधी कोई ट्रेड साथ चलाते रहो, जिनसे अगर आपको जो है ना अगर मार्केट कोई इसी पॉइंट से रिवर्सल लेती है तो आपके जो है ना वो प्रॉफिट्स मिस ना हो। तो ये कुछ इमरजेंसी वीडियोस थी जिससे जो है ना मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहता था, कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहता था जिसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट में इस टाइम पे प्ले कर सकते हो। मुझे पता है कुछ ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास एज सच इस डंप का कोई ना तो डाटा रिवील हुआ है, ना तो हमें कुछ पता चला अभी तक कि ये डंप हुआ क्यों, किस इंस्टीट्यूशन ने सेल ऑफ की और मार्केट में हुआ क्या। तो जब तक ये डेली कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक जो है ना वो कुछ एज सच हमारे पास कोई मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही ये डेली कैंडल क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको कल सुबह कंप्लीट डिटेल में प्लानिंग क्या कुछ करना चाहिए आपको, अगर आपकी ट्रेड को लॉस में है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।